इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, 2022 के जून में पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मान लो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा है और इसमें एक कॉइल को रखे हुए हैं। इस तरह से कॉइल दिया हुआ है। ऐसे ये एक वायर से बना होगा। इस कॉइल का रेडियस में मान ले रहा हूं ए है और नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स मान ले रहा हूं एन है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूं तो फ्लक्स फाई इक्वल टू आएगा बी इंटू पाई ए स्क्वायर। इस कॉइल का एरिया, ये वाला एरिया, कॉइल के अंदर जो ये एरिया है पाई ए स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ईएमएफ आ जाएगा टाइम के साथ। तो ये आ गया हम लोग को डी बी बाई डी टी, केवल मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, इंटू पाई ए स्क्वायर। अब ये फ्लक्स एक लूप के कारण है, ऐसा ऐसा एन गो लूप है तो इसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम लोग एन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सारे लूप के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। तो जो करंट होगा, अगर मैं इस ईएमएफ को रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दूं तो ये हम लोग को इंड्यूस्ड करंट आ गया। तो अगर पावर लिखना है तो पावर इक्वल टू होता है ई इंटू आई, मतलब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम लोग को आ जाएगा डी बी बाई डी टी, या इसको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस वायर का आर। मतलब ये आ गया हम लोग को डी बी बाई डी टी का स्क्वायर होगा, ठीक, इंटू पाई ए स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर कर देंगे तो पाई स्क्वायर ए का पावर 4 इंटू एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस आर। ये हो गया हम लोग को। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स को हमने हाफ कर दिया है। तो पहले अगर नंबर ऑफ टर्न्स n था तो अब नंबर ऑफ टर्न्स हो गया हम लोग को n बाई 2, ठीक। साथ में इस पे गौर करना है, द रेडियस ऑफ वायर डबल्ड। a को 2a नहीं किया गया है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहा गया है। अगर ऐसा कहा जाता तो कहता वो द रेडियस ऑफ क्वाइल डबल्ड। क्वाइल का रेडियस डबल नहीं किया है, वायर का रेडियस डबल कर दिया है। इसका मतलब पहले अगर वायर जो था इस तरह से वायर होगा, इसको गोल गोल घुमाए हैं, इसका रेडियस पहले मान लो x था, तो अब इसका रेडियस जो है बढ़ा के हमने कर दिया है 2x। तो अगर मैं रेडियस को इसका डबल कर दूंगा, ए वही रखेंगे, ए को चेंज नहीं किया है, तो इसका रेसिस्टेंस बदल जाएगा। तो पहले वायर का कितना लेंथ था वो देखते हैं। तो पहले वायर का लेंथ था 2 पाई आर, तो 2 पाई ए, ये एक वायर का लेंथ 2 पाई हो गया। ऐसा ऐसा कितना वायर है, तो ऐसा ऐसा एन वायर है। अब नया लेंथ कितना हो गया वायर का, तो रेडियस क्वाइल का तो हम चेंज नहीं किए हैं, तो यही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स हो गया हम लोग को n बाई 2। इसका मतलब नया लेंथ पुराने लेंथ का हाफ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ को मैंने कर दिया है हाफ, ठीक। वायर के रेडियस को कर दिए हैं, वायर के रेडियस को कर दिए हम लोग डबल। तो रेसिस्टेंस क्या होगा, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो लेंथ को डबल करने से रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा, तो लेंथ को हाफ करने से रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा, और ये एरिया है मतलब एक्स स्क्वायर। तो ये नया जो, अगर पुराना रेसिस्टेंस R है तो नया रेसिस्टेंस हो जाएगा ए, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 8, तो नया रेसिस्टेंस हो जाएगा हम लोग को R बाई 8। तो हम लोग को रेसिस्टेंस ही चेंज कर गया है। तो अगर पावर पूछा है तो ए तो चेंज हुआ नहीं है, एन चेंज हुआ है, तो एन को इसने हाफ कर दिया है, तो हाफ कर दिया मतलब 1/4 हो गया, और आर को
1/8 हो गया, ये 1/8, तो 1/4 इंटू ये 8 ऊपर चला गया तो ये आ गया 2। मतलब नया पावर डबल हो गया है पुराने पावर से, तो आंसर होगा इसका डी। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना है कि वायर का रेडियस डबल किया है, कॉइल का रेडियस डबल नहीं किया है, कॉइल का रेडियस वही है।